हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मस्ती विद एलपी में। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली 8 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी देख लीजिए। उनमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस PYQ करा रखे हैं। आज हम पहुँचेंगे क्लास नंबर 9 पर। बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहता है। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें कुचिपुड़ी, कोली, कथक या कोलकली। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कोलकली। आगे देखते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट। कोलकली का शाब्दिक अर्थ छड़ी नृत्य है। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। लावा लक्षद्वीप की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें धूमल, हफीज़ा, रऊफ या डांगी। हमारा इसका आंसर हो जाएगा डांगी। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। छोरा, झोरा, झाली, चारवा व झंटा हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध नृत्य रूप हैं। राउफ, हाफिज़ा एवं डमहल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें चेती, बेलाकली, वृंदावनी या फाग। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फाग। इससे जुड़े कुछ पॉइंट देख लेते हैं। डफ, धमाल और झूमर हरियाणा राज्य के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। फाग लोक नृत्य हरियाणा के कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है। बेलाकली केरल राज्य से संबंधित नृत्य है। चैती उत्तर प्रदेश का चैत्र मास पर केंद्रित लोकगीत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लावड़ी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? हमें ऑप्शन दे रखे हैं राजस्थान, झारखंड, गुजरात या महाराष्ट्र। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली 8 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं। इससे जुड़े कुछ पॉइंट देख लेते हैं। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। लावड़ी नृत्य 2 प्रकार का होता है, निर्गुणी व श्रृंगेरी। निर्गुणी लावड़ी में अध्यात्म की ओर झुकाव होता है, जबकि श्रृंगेरी लावड़ी श्रृंगार रस में डूबा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरशद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन दे रखा है वायलिन, तबला, सितार या रुद्रवीणा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा रुद्रवीणा। आगे देखते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट। उस्ताद असद अली खान आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के कलाकार थे। असद अली खान को प्राप्त पुरस्कार कौन कौन से थे? पॉइंट देखते हैं। पहला, पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें 2008 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। तानसेन सम्मान इन्हें वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था। तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान MP सरकार के द्वारा दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1977 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, डैश डैश के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, मैक्सिको की क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध या फ्रांसीसी क्रांति। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन दे रखे हैं हमें भारत, पोलैंड,
अल्बानिया और सोवियत संघ। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, यानी कि USSR, जो वर्तमान में रूस रसिया है। आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश USSR था। भारतीय संविधान में शामिल किए मौलिक कर्तव्यों को भी पूर्व सोवियत संघ यानी USSR के संविधान से ही लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? तो हम ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। पहला दे रखा है मजबूत केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ये भी दे रखा है हमें, ये भी यानी कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन दे रखा है CM है संवर्ती सूची, इसको अभी होल्ड कर देंगे। ऑप्शन डी देखते हैं, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी लिया है, लेकिन संवर्ती सूची हमने ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है हमने। आगे देखते हैं इससे पॉइंट कुछ। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? मजबूत केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास। आयरलैंड से क्या क्या लिया है हमने? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से 51 और भाग 4 में दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो जो हम पिछले क्वेश्चन में इसको यहाँ से डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ को हम तो इसी में ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था SSC CHSL 9 मार्च 2023 को। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, उक्त सभी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता USA के संविधान या अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश डैश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, कनाडा, USSR रूस, ब्रिटेन या USA। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया है हमने? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन एवं संसदीय विशेषाधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, फारस सभ्यता या फिर मिस्र सभ्यता। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख व्यवस्था थी। अगला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता में सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस तरीके से एक मुख्य सड़क होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष नर्तकी की मूर्ति कांसे की थी। ये विशाल स्नानागार पशुपतिनाथ की मूर्ति मुद्रा पर अंकित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। तो इसमें देखते हैं कि कहाँ से किस स्थान से क्या क्या अवशेष मिले हैं।
तो हमारा इसका हो जाएगा हड़प्पा से क्या मिला है, हमें शवादान मिला है, और लोथल से हमें क्या मिला है, गोदी, और कालीबंगा से हमें क्या मिला है, जूते हुए खेत के निर्माण, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है, नर्तकी की मूर्ति, वृद्ध स्नानागार, कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं और जूते हुए खेत के साक्ष्य, लोथल से गोदी और फारस की मोहरें मिली हैं, हड़प्पा से शवादान 837 और अन्नागार मिला है, रोपड़ पंजाब में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख हड़प्पाई स्थल हैं जो वर्तमान इनकी स्थिति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या राखीगढ़ी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध के नखलिस्तान के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल और जो नदियों के किनारे थे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु के, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था, लोथल भोगवा नदी या भोगावा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे था, और रोपड़ सतलुज नदी के किनारे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन दे रखते हैं हम, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। हमारा इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं कुछ पॉइंट इससे जुड़े। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा वर्तमान राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल वर्तमान अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित था। लोथल के खोजकर्ता डॉक्टर SR राव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो हम ऑप्शन दे रखे हैं, हनुमानगढ़, उदयपुर, चुरू या मेहरगढ़। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? ऑप्शन दे रखे हैं, सिक्किम, असम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा असम। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे देखते हैं अगला इससे जुड़े कुछ पॉइंट। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में बहती है। यह नदी नामचबरवा पर्वत के पूर्वी किनारे के सहारे अरुणाचल प्रदेश यानी भारत में प्रवेश करती है। असम में यह नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इसी के चलते यह नदी असम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। अगला पॉइंट, इसके पश्चात यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना और गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। जमुना नदी पद्मा नदी में मिलती है और पद्मा मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, द्वीप और केरल के बीच, महाराष्ट्र और केरल के बीच, खंबात की खाड़ी और कन्याकुमारी के बीच, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। आगे देखते हैं, भारत का पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पूर्वी घाट ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का मुहाना बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश घास स्थल का नाम
युग्म सही है। तो हमें पहला दे रखा है अर्जेंटीना में कौन सा घास स्थल है, पंपाज, ब्राज़ील में स्टेपी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना में कौन सा है, पंपाज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, केवल फर्स्ट। ये क्या है, गलत है। स्टेपी जो है हमारा ये यूरेशिया में स्थित है और हमारा ब्राज़ील में कौन सा है, सेराडो, ब्राज़ील में स्थित है सेराडो घास के मैदान। आगे देखते हैं, पंपाज घास के मैदान उरुग्वे, अर्जेंटीना तथा ब्राज़ील में पाए जाते हैं। पंपाज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपी मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, शीत ऋतु, मानसून का आगमन, मानसून की वापसी या ग्रीष्म ऋतु। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मानसून की वापसी। आगे देखते हैं कुछ इससे जुड़े पॉइंट। मध्य सितंबर एवं अक्टूबर में मानसून के पीछे हटने या लौटने को सामान्यतः मानसून का निवर्तन कहा जाता है। भारत में मानसून की वापसी को परिवर्तनीय मौसम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात का कड़ाड़ा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, माही, सरस्वती, मंजीरा या ताप्ती। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा माही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का 1084 था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का 879 था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश तथा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था डैश डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, समाजवाद, प्रकार्यवादी, सामंतवाद या पूंजीवाद। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। आगे देखते हैं कुछ इससे जुड़े पॉइंट। मुक्त बाजार ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें माल और सेवाओं की कीमतें खुले बाजार में निर्धारित होती हैं। मुक्त बाजार व्यवस्था में बहुत कम या कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे 2005 में बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है हमारा। दूसरा पॉइंट, इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में दिया जाना था, ये भी हमारा सही है। इसे 2018 में भंग कर दिया गया था, ये क्या है, गलत है हमारा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही। इससे पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन 2005 में हुआ था। राष्ट्रीय निवेश NIF की वार्षिक आय का 3/4 शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन दे रखा, विदेशी व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार या वस्तु निर्माण। हमारा इसका आंसर हो जाएगा शेयर बाजार। बुल तथा बियर शेयर बाजार से संबंधित हैं, जो क्रमशः तेजड़िया तथा मंदड़िया कहलाते हैं। शेयर की कीमत गिरने की आशा करने वाला व्यक्ति मंदड़िया कहलाता है। जो व्यक्ति शेयर की कीमत बढ़ाना चाहता है उसे तेजड़िया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2019 में RBI ने भारत में डिजिटल भुगतान परितंत्र की सुरक्षा को मजबूत सुझाव देने के लिए किस पैनल की स्थापना की थी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नंदन नीलेकणी पैनल। से जुड़े कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 2019 में प्रस्तुत की। उर्जित पटेल पैनल किससे संबंधित था। इस समिति ने RBI की मौद्रिक नीति रूपरेखा को संशोधित करने और
बढ़ावा देने में अत्यधिक सहायता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता का निर्धारण करने और वर्षा, बर्फ या ओलों जैसे वर्षा प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के स्पंदनों को वायुमंडल में भेजता है। ऑप्शन दे रखा है डॉपलर वेदर रडार, 2D सोनिक एनीमोमीटर, बैरोमीटर या स्पेक्ट्रल पायरोनोमीटर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डॉपलर वेदर रडार। इसके पॉइंट देख लेते हैं। 2D सोनिक एनीमोमीटर क्या होता है? पहला पॉइंट, 1970 के दशक में विकसित किया गया था यह। इसका उपयोग मौसम के स्टेशनों, जहाज नेविगेशन, पवन टरबाइन, विमानन आदि में किया जाता है। यह तात्कालिक हवा की गति निर्धारित करने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। यह मापकर की ट्रांसड्यूसर की एक जोड़ी के बीच यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगें हवा के प्रभाव से कितनी धीमी या तेज चलती हैं। स्पेक्ट्रल पायरोनोमीटर क्या होता है? सौर विकिरण मापने वाले उपकरण होता है ये। इसका आविष्कार 1893 ईस्वी में वैज्ञानिक एंगस्ट्रॉम और एंडर्स नोटसन ने किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कार्बन के अपर रूपों के संबंध में असंगत शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन दे रखा है हीरा, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन या टंगस्टन। तो हमारा हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये कार्बन के अपर रूप हैं, लेकिन टंगस्टन अपर रूप नहीं है। प्रकृति में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिनको कार्बन के अपर रूप कहते हैं। दरअसल जब कोई तत्व 2 या 2 से ज़्यादा रूपों में उपस्थित होता है और इनके गुणधर्म एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो उस तत्व का यह गुण अपर रूपता तथा ये विभिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, सुगर, चारकोल आदि कार्बन के अपर रूप हैं, जबकि टंगस्टन कार्बन का अपर रूप नहीं है। टंगस्टन तत्व का प्रतीक W और परमाणु क्रमांक 74 होता है। इसका उपयोग व्यापक रूप से प्रकाश बल्ब, फिलामेंट्स, इलेक्ट्रॉन और टेलीविज़न ट्यूब आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें हिमालयी भूरा भालू, एशियाई चीता, एशियाई हाथी या धनेश। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा एशियाई हाथी। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट इसके। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या IUCN, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी कि रेड लिस्ट में एशियाई हाथी को संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। हिमालयी भूरे भालू को IUCN ने गंभीर रूप से लुप्त कराए क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है। एशियाई चीता को IUCN ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा है। यह जीव केवल ईरान में सीमित संख्या में ही बचा है। साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा ने एशियाई चीते को परिशिष्ट वन में रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज आपके लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।